आचार्य जी प्रणाम। 2019 में मुझे एचआईवी डायग्नोसिस हुआ था। तो मैंने आपको सुनना शुरू किया। ऐसा लगता था कि अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। पर जब आपको सुनने लगी तो पता चला कि देह के अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती है और हम सिर्फ देह बन के रहे ये जरूरी नहीं होता है। अगर साधारण दृष्टि से उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे कुछ गड़बड़ स्थिति है, लेकिन अगर जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपनी स्थिति को देखोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं 10वीं में था तो हमारे यहाँ पे 10वीं का जो बोर्ड होता था उससे पहले कंपैरेटिव एग्जाम्स होते थे। हमारे स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस थी तो इनमें आपस में ही कंपैरेटिव हो जाता था। उसमें जो कंपैरेटिव हुए सब, उसमें हमारा नंबर पहला आ गया। तो लड़कपन के दिन आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया होगा। अब बोर्ड आ गए हैं, मार्च का महीना है, हम इधर उधर फुदक रहे हैं। समझाया जाए कि भैया पढ़ लो, हम कहें पढ़ना क्या। और मेरे और जो नंबर 2 पे था लड़का, उसमें दूरी भी बहुत थी तो कोई ऐसा खतरा नहीं था कि कहीं से भी नीचे जाएंगे। बताया जाए कि अब कोई कंपैरेटिव थोड़ी है, अब तो पूरे देश में मुकाबला होगा। पर इतनी समझ नहीं। एक दिन हीरो पुक लेकर के निकले, गिर गए, टांग छिल गई, घुटने में चोट आई। जब टूट टाट गया तो मैं घर में बैठ गया। अब कहीं जा नहीं सकते, वो जो पूरा जो खुमार था वो उतर गया। जब घर में बैठ गया ना, तब समझ में आया कि घर में बैठना कितना जरूरी था। मेरा गड़बड़ हो गया होता बोर्ड। मैं यूं ही आत्मविश्वास का फुग्गा फुला के अतिरेक में घूम रहा था। वो जो मेरे चोट लगी वो बहुत जरूरी थी। फिर मेरी उत्तर प्रदेश में पहली रैंक आ गई और भारत में तीसरी। वो होता ही नहीं अगर वो एक्सीडेंट ना होता। कई बार अच्छा होता है, अच्छा होता है। हाँ? तो इसको कुछ बुरा नहीं मानना है, इसको बस कहना है मेरा ऐसा ही है। तुम्हारा जैसा होगा होगा, मेरा ऐसा ही है भाई। और मुझे इसी के साथ बिल्कुल पंख फैला के आसमान में उड़ना है।